राधे राधे दोस्तों। देखिए, अब जहाँ पे हमने धर्मशाला में रूम लिया था, आपको बताया था कि हम देवी दर्शन के लिए जाएंगे। अब अगले दिन सुबह के टाइम, पहले तो हमने शाम के दर्शन किए थे और अब हम शाम के कर चुके हैं दर्शन, और सुबह को नहा धो के और दर्शन करने के लिए गए हैं। और यहाँ पे हम भवन पहुँच गए हैं माता रानी के, करौली वाली मैया के। और देखिए कितना अच्छा सजा हुआ है, कितनी भीड़ है। और यहाँ मैं आगे वाले जय माता दी, पीछे वाले जय माता की, भाई भी बोले जय माता की, बहनें बोले जय, ताकि बच्चे बोले जय माता की। आगे वाले जय माता की, पीछे वाले जय माता की, बोल सच्चे दरबार की जय। अपने पूरे परिवार के साथ लाइन में लगी हूँ। और यहाँ पे व्यवस्था इतनी अच्छी है कि बिल्कुल भी धक्का मुक्की नहीं होती। नहीं तो हम जैसे होता है कई जगह पे कि बहुत परेशानी से दर्शन करते पड़ते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पे कैला देवी के भवन में, मंदिर में दर्शन के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आएँ, लाइन में लगते रहें, बस आपको आराम से दर्शन हो जाएंगे। देखिए, आप देवी दर्शन के लिए जो उत्साह है लोगों का वो सुन ही सकते हैं, कितना शोर है, सब जयकारे गूंज रहे हैं यहाँ पे, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, मैं अपने परिवार के साथ में हूँ। आगे मेरा बेटा है, ये बहू है, पोता है और दादाजी भी है। ये दादाजी देवांश को लेके अलग लाइन में चल रहे हैं ताकि हम देवांश को देखते रहें। और देखिए भवन कितना अच्छा सजा है बाहर से, और कितनी भीड़ है। सुबह के टाइम थोड़ी भीड़ बढ़ गई है, शाम के टाइम आपने देखा होगा ब्लॉग में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। बहुत आराम से हमने दर्शन किए और बैठे भी थे। तो यहाँ पे लाइन में लग के हम धीरे धीरे अंदर जहाँ पे माता का मंदिर है वहाँ पे दर्शन करने गए। दर्शन बहुत अच्छे हुए। वहाँ से लौटे तो देवांश को फिर से मस्ती आने लगी। और यहाँ पे क्या है, नगाड़े बज रहे थे, म्यूज़िक बज रहा था, इस वजह से इसको बहुत अच्छा लग रहा था कि थोड़ा सा इसका मन या तान आ रही थी डांस की, और मुझे भी आ रही थी। तो देखो हम लोग यहाँ पे डांस करके और अपना थोड़ा सा मनोरंजन करके फिर चल दिए। और यहाँ पे हम जाएंगे तो चप्पल वगैरह पहन के और बाहर बैठेंगे। अब बाहर बैठेंगे मतलब कि अभी लाइन में लग के हमसे तो बिल्कुल नहीं चला जाता, इस वजह से थोड़ा सा थक जाते हैं। इसलिए सोचा कि थोड़ा सा बैठ के बाहर फिर हम जहाँ पे बाज़ार लगा हुआ है मेले का, वहाँ से गुजरेंगे तो आराम से देखते हुए जाएंगे। और आज ही हमें क्या है, वापस भी जाना है घर पे, तो हमें पहले बस पकड़नी पड़ेगी और फिर एक ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। तो हमें दो बदलने पड़ेंगे वाहन, इसलिए सोचा है थोड़ा सा आराम कर लें, उसके बाद खा के फिर जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, अभी थोड़ा सा अपना मनोरंजन कर लेती हूँ मैं भी। और बाज़ार तो हमने कल ही कर लिया था, लेकिन फिर भी बच्चों का थोड़ा बहुत खिलौना रह गया है। देखिए कितने भीड़ है यहाँ पे अब, और कितने फिर भी इतना बड़ा यहाँ पे जगह है कि आराम से लोग दर्शन कर रहे हैं। ये हम आ गए हैं, भैरव मंदिर है यहाँ पे पास में। तो उस भैरव मंदिर में हमने दर्शन किए पूरे परिवार ने, और दर्शन करके हम बाहर आ गए। जिसको जो करना था, काम था, थोड़ा बहुत आराम था, थोड़ा बहुत वो करके फिर हम निकलेंगे बाज़ार की साइड, जिससे बच्चों के थोड़े बहुत जो खिलौने रह गए हैं, जो कुछ ख़रीदना बाकी रह गया है हम लोगों को, तो वो हम कर लें पूरी अपनी शॉपिंग। तो देखते रहिए, देखिए कितने अच्छे से सब दर्शन हो रहे हैं। सब लाइन में बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई, कहीं से आपको धक्का मुक्की नहीं होगी। एक लाइन में चलते रहें आराम से, इस रेलिंग जो लगी हैं, बैरिकेड जो लगे हैं उसके सहारे, और बहुत अच्छे से दर्शन हो जाते हैं कैला देवी के। ये सबसे अच्छी खास बात लग गई, यहाँ पे बहुत सालों से ये सुविधा कर दी गई है। तो देखिए चप्पल खोने का भी अब डर नहीं है, इतनी अच्छी व्यवस्था है। हमने यहाँ पे चप्पल उतारी थी और यहाँ पे हमें अपनी चप्पल मिल गई हैं। यहाँ पे थोड़ी मस्ती और चल रही है हम पोता और दादी की, क्योंकि काफ़ी अच्छा दर्शन हो गया तो मन भी खुश हो गया। अब हम आ चुके हैं उधर, भवन से बाहर निकल चुके हैं, हम मार्केट की साइड आ चुके हैं। तो देखिए कितनी अच्छी दुकानें लग रही हैं दिन के समय भी, और काफ़ी लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। और अभी क्या है ना, इस टाइम पे पैदल जो लोग आते हैं दर्शन के लिए माता रानी के, वो पैदल वाले लोग अब आना शुरू हो चुके हैं आज से। तो इसलिए थोड़ी सी भीड़ अभी है और आगे और भी होगी। और ये देखिए नेज़ा चढ़ाया हुआ है,
मंदिर दुकानें कितनी सुंदर सुंदर है, ये देखिए सभी देखते हुए जा रहे हैं हम। काफ़ी अच्छा लग रहा है और हम वो बच्चे तो बहुत खुश हैं। और ये दो जो पोते हैं ना, वो बस अपने दादाजी को ही ढूंढते रहते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ होगी तो इन्हें पता है दादाजी ही दिला पाएंगे। तो अपने दादाजी के साथ ही चल रहे हैं, इसलिए दादाजी का और बच्चों का दोनों का मन एक दूसरे से ही लगता है। देखिए दुकानों की अनाउंसमेंट भी हो रही है, अगर किसी को चाहिए तो खिलौने कहाँ मिलेंगे। सारी बहुत अच्छी सुविधा है। देखिए कितने रंग बिरंगे खिलौने हैं। बीच बीच में आपको पानी के प्याऊ भी मिल जाएंगे, गर्मी है इस वजह से फ्री सेवा है यहाँ पे पानी की, और खाने पीने की भी कोई परेशानी नहीं होती, और यहाँ पे सब कुछ उपलब्ध रहेगा। इसलिए हमने सोचा कि हम दर्शन कर लें, उसके बाद ही कुछ खाएंगे, इसलिए हम बाहर निकल आए पहले बच्चों के लिए कुछ खरीद के फिर कुछ खाएंगे बाहर जाके मंदिर के। और देखिए यहाँ पे हमने क्या, यहाँ पे चूड़ियों का काफ़ी अच्छी रहती हैं, पहनना शुभ माना जाता है। तो मैंने और बहू ने दोनों ने चूड़ियाँ यहाँ से पहनी, हरी चूड़ियाँ, जैसे ही हमें टाइम मिला बच्चों से। और चूड़ियाँ पहन के काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ पता चलता है, एक पहचान सी रहती है कि हाँ दर्शन करके आ रहे हैं देवी के। रास्ते में भी सब लोगों को ये पता चल जाता है देवी दर्शन करके आ रहे हैं लोग, तो इसलिए पहन लेते हैं। मन भी करता है कि इतनी दूर आए हैं तो अपने लिए भी कुछ कर लें। और सब कुछ करके हमें अभी बस पकड़नी है, तो थोड़ी जल्दी भी है। ये देखिए हम बस की तरफ आ चुके हैं, और ये पोते की यहाँ पे बस में भी मस्ती चल रही है, और इनकी मस्ती के साथ ही हमारा मन लगा हुआ है। अब बस से उतर के ट्रेन पकड़ी, ट्रेन से हम यहाँ पे स्टेशन भी पहुँच चुके हैं, मतलब हम आगरा पहुँच चुके हैं, स्टेशन पे आ गए हैं बाहर। और मेरे पैर तो बहुत दुख चुके थे, इसलिए सोचा मैं यहाँ पे कहीं पे बैठ लूँ, बस बैठने की जगह मुझे मिल गई है वैसे। और दादाजी वगैरह सब लोग जा रहे हैं ऑटो की तरफ, ऑटो करने स्टेशन से निकल के। लेकिन मुझसे अब नहीं चला जा रहा बिल्कुल भी, इतना मेला मैं चल के आई हूँ अकेले पैदल। अब सोच रही हूँ थोड़ा आराम करके ही जाऊँगी, और किसी को पता नहीं है। अब क्या करें, देखिए अब ऑटो में बैठने के लिए भी ना अब हिम्मत नहीं हो रही कि चला जाए। लेकिन अभी क्या है, इन सबको अब शाम हो चुकी है, शाम के लगभग 5 साढ़े 5 बज चुके हैं, इसलिए सबको जल्दी थी। ऑटो में बैठ गए, ऑटो में बैठ के अब हम निकल पड़े हैं अपने घर के लिए। क्योंकि अब बच्चों को जैसे ही इधर ट्रेन से उतरे ना, तभी लगने लगा कि हाँ अब तो बस घर आ जाए, घर में आराम करें, और तभी जाके सुकून मिलेगा। क्योंकि देखिए कहीं पे भी घूम आए, दुनिया घूम ले, लेकिन सुकून अपने घर में ही मिलता है। तो बस इसलिए ऑटो करके अब हम घर जा रहे हैं अपने। अब देखिए घर के बिल्कुल नज़दीक में है, हम घर आ चुके हैं। ये मोहल्ला जहाँ पे हमारा घर है, और बच्चे जा चुके हैं घर के अंदर, और दादाजी भी पहुँच गए। अब बस मैं रह गई हूँ। बहू पीछे इसलिए आ रही थी क्योंकि मुझसे नहीं चला जा रहा था बिल्कुल भी, धीरे धीरे मैं चल रही थी, मुझे देखते हुए चल रही थी। अब घर में आके देखिए सुकून भरी सांस अब हम लेंगे। पहले हम अपनी देवी को चूमेंगे, जो घर की चौखट है उसको चूमेंगे, उसके बाद हम घर में प्रवेश करेंगे। और आप सबको मेरी तरफ से जय माता दी। मैं घर आ गई हूँ सबके साथ, और मैं सकुशल वापस आई हूँ। आप भी सकुशल होंगे। राधे राधे।